वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। आइए आज हम पोष मास का दूसरा महात्म्य और दूसरी कथा को सुनते हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो मनुष्य हमेशा बीमार रहता है, मान सम्मान नहीं मिलता, नौकरी में तरक्की नहीं होती, गरीबी और दारिद्र्यता का मुंह देखना पड़ता है, परिवार में हमेशा कलह बना रहता है, परिवार और सगे संबंधियों स्त्री पुरुष दोनों में मनमुटाव रहता है, पति पत्नी के झगड़े होते रहते हैं, बच्चों से नहीं बनती, पिता व बड़े भाई से कटुता रहती है। इस मास में लाल वस्त्र लाल चीज का दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। पोष मास में सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए अगर पोष मास में रोज नियमित रूप से सूर्य नारायण भगवान की पूजा की जाए, अर्घ्य दिया जाए तो कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाता है। इस मास में सूर्य के 12 नामों का जाप करना चाहिए, इससे व्यक्ति स्वस्थ निरोगी कंचन जैसी काया वाला हो जाता है। पोष मास में सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होता है, मगर मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसके बाद से दिन बड़े व रातें छोटी होने लगती है। सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति को देवताओं का दिन कहा गया है। उसके संबंध में कहा गया है कि जिनकी मृत्यु सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति में होती है उन्हें सीधा मोक्ष मिलता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही अपने प्राण त्यागे थे। जब भीष्म पितामह को प्राण लगा था तो सूर्य दक्षिणायन था, तो उन्होंने बाणों की शैया पर लेटकर सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया और तभी उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। माना जाता है कि भीष्म पितामह के सूर्य उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर उन्हें सीधा मोक्ष मिला था। सूर्यदेव भगवान की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग हैं। सूर्य देवता महर्षि कश्यप के पुत्र और महर्षि पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अदिति के पुत्र होने के नाते ही उनका नाम आदित्य पड़ा। इसी प्रकार पैतृक नाम के आधार पर वे कश्यप के पुत्र काश्यप प्रसिद्ध हुए। एक बार देवता और दैत्य दोनों वर्ग एक दूसरे के प्रति इतने प्रचंड विरोधी हो गए कि उनके मध्य भयंकर युद्ध शुरू हो गया। देवासुर संग्राम की उस युद्ध को संज्ञा दी गई। उस संग्राम में दैत्य और दानव इन दोनों पक्षों की सामूहिक शक्ति ने देवताओं को पराजित कर दिया। देवता वर्ग भय और ग्लानि के कारण इधर उधर जाकर छिप गए। देवता दैत्य के सामने अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। इससे क्षुब्ध होकर देवताओं की माता अदिति देवी ने सोचा कि सर्वव्यापी काल पुरुष और अजय विराट रूप यह महान शक्ति पुंज सूर्य यदि मेरे ऊपर कृपालु हो जाए तो अपने तेजांश से मुझे स्वयं जैसा तेजस्वी अजय पुत्र दे देंगे। उस पराक्रमी और अपराजय पुत्र के द्वारा मैं अपने वर्तमान पुत्रों की पराजय का प्रतिकार सरलता से कर सकूंगी और समस्त दैत्य दानव पराजित होकर भाग जाएंगे। ऐसी कल्पना करके देवी अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप से परामर्श किया। महर्षि कश्यप ने उन्हें स्वीकृति दे दी। अदिति ने विराट शक्ति केंद्र सूर्य की उपासना करी। फलस्वरूप अभिष्ट वरदान पाकर वे सूर्य की माता बने। उनके गर्भ से परम तेजस्वी पुत्र के रूप में सूर्य ने अवतार लिया। आइए अब हम सूर्य भगवान की जन्म कथा को सुनते हैं। महाप्रलय के उपरांत जब समस्त ब्रह्मांड शून्य था और पृथ्वी जलमग्न हो चुकी थी, सृष्टि का कहीं कोई अंश चिन्ह नहीं था। महासागर के जल और तल में शेषशायी भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल दंड निकलकर ऊपर आया।
उस दंड पर एक अति भव्य और विशाल कमल पुष्प था। उत्पत्ति के समय वह कमल पुष्प विकसित न होकर कली के रूप में बंद था। जल की सतह के ऊपर वातावरण के संपर्क में जब वह खुला तो उसके भीतर कमल गट्टे पर एक चतुर्मुख भव्य रूपा आकृति का परम तेजस्वी देवता विराजमान थे। वे स्वयं अखिल सृष्टि के कर्ता, विश्व के रचनाकार ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस ध्वनि का उच्चारण किया था वह ओम था। यह ओम की ध्वनि समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। उसमें से अद्भुत तेज और प्रभाव निहित था। विष्णु के नाभि कमल पर एकाकी रहते हुए ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि इस एकांत और शून्यता को मिटाने के लिए सृष्टि की रचना की जाए। इसलिए उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति, योग बल और अलौकिक तेज के प्रभाव का उपयोग किया। उन्होंने कई एक पुरुष और नारी शरीरों की रचना करी। वे सभी शरीर सक्रिय और प्राणवत थे। उन्हें ब्रह्मपुत्र कहा गया। सांसारिक दृष्टि की उत्पत्ति हेतु पुरुष और नारी का युग्म जोड़ा आवश्यक हो गया। इसी दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी ने वे पुरुष और नारी शरीर बनाए थे। उन्होंने उन सभी को आज्ञा दी कि जाकर सृष्टि की रचना करो और पृथ्वी पर सामाजिक जीवन व्यतीत करते हुए अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाओ। दक्ष, मनु, मरीचि आदि विख्यात पुरुष उन्हीं ब्रह्मा जी की आदि रचना के मूर्त रूप थे। उन्होंने विभिन्न नारियों से संपर्क करके मानव समाज की स्थापना करी। प्रजापति ब्रह्मा जी ने मरीचि को अदिति नाम की नारी के साथ रहने की आज्ञा दी। यही मरीचि कालांतर में कश्यप नाम से विख्यात हुए। कश्यप और अदिति का जीवन बड़ा ही सात्विक, लोकोपकारी, आडंबर रहित और तपस्यामय था। वे वानप्रस्थी के रूप में अपनी दिनचर्या व्यतीत कर रहे थे। उनकी संतानें मातृपक्ष के आधार पर देवता प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी की दूसरी पुत्री दिति की संतानें दैत्य कहलाई। ब्रह्मा पुत्रों में मनु से मानवों की वंश परंपरा चली और धनु के वंशज दानव कहलाए और आगे चलकर इनकी सत्ता अधिकारी के लिए वैमनस्यता उत्पन्न हो गई और वे लड़ने लगे। दैत्य और दानव संगठित होकर देवताओं पर ऐसा प्रचंड आक्रमण करने लगे कि देवताओं का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। देवता और दानवों का यह संघर्ष चलता रहा। कई बार तो ऐसा लगा कि विश्व युद्ध आरंभ हो गया, संसार का सर्वनाश होकर ही रहेगा। ऐसे महान संकट में देवताओं की विनाश कल्पना से व्याकुल होकर कश्यप और अदिति ने सूर्य भगवान की उपासना करी। उनकी उपासना से संतुष्ट होकर सूर्य शक्ति ने वरदान मांगने को कहा। इस पर अदिति ने याचना करी कि मेरी संतानों की रक्षा करो। तब सूर्य भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने विश्वव्यापी तेज को सारभूत रूप से सहस्त्र किरणों से युक्त करके तुम्हारे गर्भ में स्थापित करूंगा। उसके बाद देवता रूप में जन्म लेकर दैत्यों को परास्त करके तुम्हारी संतानों के संकट को दूर करूंगा। इससे अदिति संतुष्ट हो गई। उनकी तपस्या से आहूत सूर्य शक्ति जो उस समय वहां केंद्रित हो गई थी, पुनः यथावत विश्व ब्रह्मांड में फैल गई। कुछ समय के बाद देवी अदिति गर्भवती हो गई। उनके गर्भ में वस्तुतः कोई सामान्य शिशु न होकर सूर्य शक्ति का सार रूप था। संतान के प्रति मोह और मंगल कामना की भावना से अदिति अनेक प्रकार के व्रत, उपवास, नियम, कर्म निभाने लगी। इससे उनका शरीर दिनों दिन दुर्बल होने लगा। यह देखकर महर्षि कश्यप ने रोष भरे शब्दों में अपनी पत्नी से कहा कि तुम गर्भवती हो, तुम्हें अपने शरीर को सुखी, प्रसन्न और पुष्ट रखना चाहिए ताकि गर्भस्थ शिशु स्वस्थ पैदा हो। परंतु तुम ऐसी हो कि भूखी प्यासी रहकर अपने गर्भास्थ को नष्ट करने पर तुली हुई हो। यह कैसा विवेक है तुम्हारा? क्या तुम्हारे इस आचरण से गर्भस्थ अंडा नष्ट नहीं हो जाएगा? तब अदिति ने शांत स्वर में अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप चिंता न करें, यह गर्भास्थ आग का दिया हुआ नहीं है, साक्षात सूर्य शक्ति का प्रसाद है। यह कभी नष्ट नहीं होगा, यह सदा अविनाशी है और हम सबके शत्रुओं का संहारक बनेगा। आप धैर्य पूर्वक इनके तेज और पराक्रम को देखिए।
ऐसा कहते कहते अदिति ने स्वयं को अपमानित समझकर क्रोध में आ गई और अपान वायु के वेग से गर्भस्थ अंड का परित्याग कर दिया। जैसे ही वह परम तेजवान प्रकाश पुंज अग्नि जैसा ज्वलंत पिंड अदिति के गर्भाशय से निकलकर पृथ्वी पर गिरा, उसकी रश्मियों के तेज से दिशाएं दहक उठी। सर्वत्र प्रकाश और उष्मा ने ऐसे विकराल रूप में विस्तार किया कि जान पड़ा सारा ब्रह्मांड इसी में जल भून जाएगा। अब कश्यप मुनि घबराने लगे। उन्हें अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वे विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उस सूर्य के सार अंश पिंड को साक्षात सूर्य मानकर क्षमा याचना करने लगे। आत्मग्लानि भरी कश्यप जी की क्षमा याचना से द्रवित होकर आकाश में एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि अरे कश्यप, तुमने क्रोध में आकर अपनी पत्नी पर भ्रूण हत्या का लांछन लगा दिया। तुम्हारे मुख से निकला हुआ कि इस अंड को क्यों मारने पर तुली हो, इस प्रकार से कहकर तुमने इसे मरा हुआ घोषित कर दिया और अब इसी के लिए तुम क्षमा याचना कर रहे हो। अस्तु, अब तुम जाओ, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, परंतु इस अंड की उपेक्षा मत करो। यह अंड सहस्त्रों किरणों से और सहस्त्रों नामों से युक्त होगा। इसका नाम मारितांड भी रहेगा। यही मारितांड, मारित अर्थात अंड, आगे चलकर मार्तंड हुआ। महर्षि कश्यप को अपनी पत्नी तथा देववाणी के प्रति अतूट श्रद्धा हो गई। वे अपना सारा क्रोध और अहंकार त्याग कर सहज सात्विक मन से उस अंड को साक्षात सूर्य शक्ति का पिंड रूप मानकर वेद मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। कश्यप द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों से संवेदित होकर थोड़ी देर बाद वह अंड फट गया और उसमें से लाल रंग के कमल जैसा शोभायमान परम कांति युक्त तेजस्वी सुदर्शन बालक पैदा हुआ। वह इतनी प्रकाशमान किरणें प्रकाशित करने लगा जिनके आलोक से समस्त दिशाएं, पृथ्वी मंडल, आकाश सब उद्भासित हो उठे। यही बालक सूर्य देवता के नाम से विख्यात हुए और कालांतर में उसके रूप, गुण, प्रकृति, प्रभाव के आधार पर अनेक सैकड़ों नाम पड़े। सूर्य जैसे तेजवंत नायक को पाकर देवता गणों का साहस बढ़ गया। उन्होंने दैत्यों को ललकारा। पुनः युद्ध शुरू हुआ, परंतु सूर्य का तेज दैत्य सहन न कर सके। सारी दैत्य सेना वहां से भाग गई। देवताओं की विजय हुई और सूर्य देव को समस्त ब्रह्मांड का सर्वाधिक तेजस्वी, अजय, पराक्रमी, विद्वान, दयालु, दीन रक्षक, दुष्ट संहारक देवता मानकर उन्हें विश्व का प्रकाशक, दर्शक, नियंता, ग्रहराज स्वीकृत किया गया। तब से आज तक अखंड सूर्य आकाश मंडल में स्थित रहकर अखिल विश्व पर नियंत्रित करते चले आ रहे हैं। उठ प्रभाते सूरज मनाऊं, नारायण जी का दर्शन पाऊं। यो पाठ सवेरे गाऊं, नारायण जी का दर्शन पाऊं। यो पाठ दोपहर गाऊं, नारायण जी ने भोग जिमाऊं। यो पाठ संजा ने गाऊं, नारायण साथे बैकुंठा जाऊं। सिर सोए जरी का पेचा, आओ का सब्जी का बेटा। करे घोड़े सवार, राणा जी का भरतार। कन्या गावे घरवर पावे, परणी पुत्र खिलावे। बूढ़ी गावे बैकुंठा जावे, बूढ़ी गावे गंगा नावे। ऐसा पाठ सवेरे गावे। पौष मास की अमावस्या, एकादशी व पूर्णिमा पर स्नान, व्रत और दान का अधिक महत्व है। कहा जाता है कि इन 3 तिथियों में पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने मात्र से ही उस मनुष्य के जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। पौष मास की अमावस्या को पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने, पितरों के निमित्त पिंडदान करने, तर्पण करने से पितृदोष दूर हो जाता है। काल सर्प रूपी दोष से मुक्ति मिल जाती है। पौष मास के रविवार को लाल कपड़ा, तांबे का लोटा, गुड़ और गेहूं का दान करने से मन इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की कला की घट बढ़ वाले 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जो 1 मास होते हैं, वही चंद्रमास कहलाता है। यह 2 प्रकार का शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अमावस्या को पूर्ण होने वाला अमांत मास मुख्य चंद्रमास है। कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमात होने वाला गौण चंद्रमास है। यह तिथि की गठ बढ़ के अनुसार 29, 30, 28 एवं 27 दिनों का होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीनों का नामकरण होता है। मल मास क्या होता है? सौर वर्ष से
11 दिन 3 घटी और 48 पल छोटा है। चंद्रवर्ष इसीलिए हर 3 वर्ष में इसमें 1 महीना जोड़ दिया जाता है। सौर मास 365 दिन का और चंद्रमास 355 दिन का होने से प्रत्येक बरस 10 दिन का अंतर आ जाता है। इन 10 दिनों को चंद्रमास ही माना जाता है। फिर भी ऐसे बढ़े हुए दिनों को पुरुषोत्तम मास, मल मास या अधिक मास कहा जाता है। चंद्रमास के महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवा, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष मास, माघ मास और फाल्गुन मास है। खर मास क्या होता है? भारतीय पंचांग के अनुसार जब सूर्य धनु राशि में संक्रांति करते हैं तो यह समय शुभ नहीं माना जाता। इसी कारण जब तक सूर्य मकर राशि में संक्रमित नहीं होता तब तक किसी भी प्रकार के कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। पंचांग के अनुसार यह समय सौर मास का होता है, जिसे खर मास भी कहा जाता है। खर मास को मल मास भी कहते हैं। खर मास में खर का अर्थ दुष्ट होता है और मास का अर्थ महीना होता है। मान्यता है कि इस मास में मृत्यु आने पर व्यक्ति नरक में जाता है। हालांकि खर मास का अर्थ गधा कहा गया है। पौष मास में पूरे महीने भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मास में रोजाना सूर्य देव की पूजा करने से और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने से मान सम्मान और कैरियर में वृद्धि होती है। पौष मास में गुड़, कोड़ी, झाड़ू, कपूर, लाल रंग की कोई भी चीज, चाहे लाल रंग का वस्त्र हो, तांबे का लोटा हो, पीले वस्त्र हो, चांदी से निर्मित श्री लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की मूर्ति अवश्य खरीदें। मनोकामना पूर्ति के लिए सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने और अर्घ्य देना जरूरी है। साथ ही अपने बुजुर्ग माता पिता और घर के बुजुर्गों को चरण स्पर्श जरूर करें। पौष मास में क्या करें? हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ पढ़ें। दोपहर के समय पितरों के नाम से जल में तिल डालकर पितरों को तर्पण देवें। पीपल के पेड़ की पूजा करें, 7 परिक्रमा करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर आटे का, चौमुखा, सरसों के तेल का दीपक जलावें। जरूरतमंदों, गरीबों और योग्य पंडितों को दान दक्षिणा देवें। लाल रंग की गाय को मीठी गुड़ की रोटी खिलावें। इस मास में लाल और पीले वस्त्र पहनना चाहिए। इसका विशेष पुण्य फल मिलता है क्योंकि लाल वस्त्र सूर्य भगवान और पीला वस्त्र विष्णु भगवान को अधिक प्रिय है। इस मास में सूर्य भगवान के साथ भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत शुभ फलदायी होती है। पौष मास में तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन, लाल फूल और कुशा डालकर और तिल डालकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देवें। अर्घ्य देते समय ओम श्री सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस मास में फलाहार व्रत करने का विशेष महत्व है। साथ ही पौष मास में नमक का सेवन भी वर्जित बताया गया है। सूर्य देव को तिल और खिचड़ी का भोग लगाने का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार महीने की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र से जोड़कर इस महीने का नाम रखा गया है। पौष मास में चंद्रमा पूर्णिमा वाले दिन पुण्य नक्षत्र में स्थित होता है, इसीलिए इस महीने को पौष मास कहा गया है। स्थानीय भाषा में इसे पूस का महीना भी कहते हैं। उत्तराखंड में प्रत्येक प्राचीन भगवान सूर्य के मंदिर विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनकी पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा जिले में कटारमल के सूर्य मंदिर का पुराने आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। कुमाऊं के लोग सूर्य देवता के इस प्राचीन मंदिर को बड़ादित्य के नाम से पुकारते हैं। अत्यंत प्राचीन मंदिर अपने स्थापत्य शिल्प में कोणार्क के सूर्य मंदिर में अत्यधिक समानता रखने वाला मंदिर है। इस मंदिर को वृहद आकार की वजह से बड़ादित्य का नाम दिया गया है। ओडिशा के कोणार्क के सूर्य मंदिर की तरह ही इस मंदिर का निर्माण उसी शैली में हुआ है। इस मंदिर में भगवान सूर्य की प्रतिमा को आसन मुद्रा में दिखाया गया है। ऐसी मूर्तियां बड़ी दुर्लभ मानी गई है। इस मंदिर के दक्षिण दिशा में सूर्य कुंड स्थित है। इस सूर्य कुंड में कभी शेष शैया पर विराजमान भगवान नारायण की एक प्रतिमा स्थापित थी, जिसे आगे चलकर सूर्य कुंड से गर्भगृह में स्थापित किया गया।
इस प्राचीन सूर्य कुंड के जल से मंदिर के गर्भगृह में स्थित आदित्य देव की प्रतिमा का प्रतिदिन वैदिक विधि विधान से जलाभिषेक किया जाता है। अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध यह सूर्य मंदिर 9वीं शताब्दी में निर्मित किया गया। इस मंदिर परिसर में विभिन्न आकारों व रूपों के 54 प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जिनके मध्य भगवान सूर्य देव का यह बड़ादित्य का देवालय स्थित है। पौष मास में गंगा आदि पवित्र नदियों में और संगम में स्नान करने का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम पर मकर संक्रांति के दिन स्नान का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी देवप्रयाग से भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलन से गंगा का आविर्भाव हुआ था। यहीं से दोनों नदियों का मिलन का नाम गंगा रखा गया, जो यहाँ से ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज और काशी होती हुई पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में समाहित हो जाती है। गंगा सागर में भी मकर संक्रांति के दिन विशाल मेला लगता है। पौष मास की मकर संक्रांति को गंगा स्नान का अत्यंत महत्व है। मकर संक्रांति और उसके 2 अगले दिन उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में पर्वतीय क्षेत्रों में काले कौवे का त्योहार मनाया जाता है। छोटे बच्चों की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए शक्करपारे बनाए जाते हैं और कौवों को खिलाया जाता है। पौष मास आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्धि देने वाला मास है। पौष मास के प्रत्येक रविवार में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर लाल चंदन, लाल रंग का पुष्प और तिल डालकर सूर्य मंत्रों से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। तिल और चावल की खिचड़ी का भोग लगाकर दान करना चाहिए। इससे व्यक्ति स्वस्थ, कंचन जैसी काया वाला, तेजस्वी, ऊर्जावान, पुत्रवान होता है। इस महीने सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। पौष मास में अगर सूर्य की नियमित रूप से पूजा की जाए तो व्यक्ति साल भर स्वस्थ और निरोगी, कंचन जैसी काया वाला हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस महीने में भगवान सूर्य देव का पूजन का विशेष महत्व है। सूर्य के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस महीने में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और उपवास करने से मनुष्य धनवान, पुत्रवान होता है। सूर्य के धनु में जाने से खर मास प्रारंभ होता है। खर मास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। पौष मास में रोजाना सूर्य देव को जल देना शुभ माना जाता है। सूर्य को जल अर्पित करने के लिए तांबे का लोटा लेना चाहिए। तांबे के लोटे में साफ जल, रोली, लाल पुष्प रखकर और तिल डालकर ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। पौष मास में मध्य रात्रि की साधना त्वरित फलदायी होती है। इस महीने में गर्म वस्त्र, कंबल, जूते आदि का दान करने का उत्तम फल मिलता है। इस महीने में लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनने और दान करने से भाग्य में वृद्धि होती है। इस महीने में घर में कपूर की सुगंध करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल के 10वें महीने को पौष का महीना कहा गया है। इस महीने में सूर्य अपने विशेष प्रभाव में होता है। विक्रम संवत में पौष 10वां महीना है। जिस मास की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस मास का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा गया है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुण्य नक्षत्र में होता है, इसीलिए इस मास का नाम पौष मास है। कहा जाता है कि इस महीने में सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। पौष मास में अगर सूर्य की नियमित रूप से पूजा की जाए तो मनुष्य का सूर्य ग्रह अगर कमजोर है तो वह प्रबल हो जाता है। सूर्य देवता की भग नाम से पूजा करने का विशेष फल मिलता है। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य को ही भग कहा गया है। यही मान्यता है कि इस मास में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, वे शुभ फलदायी नहीं होते। पौष मास में सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। वरुण देवता को प्रणाम करके पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। उसके बाद सूर्य मंत्र का जाप करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देवें।
मंदिर और घर पर भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे घी का दीपक जलाकर के पूजा और आरती करें और नैवेद्य का भोग लगावें। रात्रि के समय भगवान सत्यनारायण की कथा को पढ़े या सुने। उसके बाद चंद्रदेव की आरती उतारे। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को भोजन करावें और उन्हें तिल, गुड़, कंबल, ऊनी वस्त्र, जूते, छाते का दान करें। पौष मास में कोई भी नया कार्य करना वर्जित है। इस दिन किसी यात्रा पर भी नहीं जाना चाहिए। पौष मास की अमावस्या पर पितरों के निमित्त पूजा, तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। इसलिए इस दिन कोई भी शुभ कार्य न करे, नहीं कोई शुभ यात्रा करे, नहीं कोई व्यापार का लेन देन करे, नहीं कोई मांगलिक कार्य करे। पौष मास की अमावस्या के दिन तुलसी और बेलपत्र के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। पौष मास की अमावस्या के दिन दूसरे के घर का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। पौष मास की अमावस्या के दिन दान जरूर करना चाहिए। गरीबों, जरूरतमंदों को भोजन खिलावें, सामर्थ्य अनुसार दान करें, पितरों के निमित्त तर्पण और पिंड दान करें और पूरे विधि विधान से करें तो उस घर में कभी भी गरीबी का वास नहीं होगा। उस घर में हमेशा स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। आइए अब हम सूर्य चालीसा को सुनते हैं। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, संत्राशु सप्ताश्व तिमिरहर, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरिरूप विरोचन, अंबरमणि खग रवि कहलाते। वेद हिरण्य गर्भ कह गाते, संत्राशु प्रधोतन कही कही, मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही। अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च शवा सदृश है जोते, देख पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु, अरुण भास्कर, सविता सूर्य, अर्क खग कलिकर, पूषा रवि। आदित्य नाम ले हिरण्य गर्भाय नमः कही के। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। चार पधारत सो जन पावे, दुख दारिद्र अधपुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सार यह। सेवे भानु तुम ही मन लाही, अष्ट सिद्धि नवनिधि तेहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाखान जो करते तब जन, रिपु सो जम लहते सो तेहि छन। छन सुत जुत परिवार बढ़त है, प्रबल मोह को फंद कटत है। अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर तिनकर छाजत। भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित। होठ रहे पर जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिगम तेजस कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पीठ ही पर, त्वष्टा वरुण रहम सुउष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानु मान उर सर्म सुउदर चन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटि मह हंस रहत मन मुद भर। जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, 12 बसते नित तमहारी। सहस्त्राशु सर्वांग समहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीज करहु तेहि नाही। दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिष्टावत जाही, कोटि बार में प्रणवो ताही। मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिनमणि देवा, किया करत सुरमुनि नर सेवा। भक्ति भाव युक्त पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तनधारी, हे प्रसन्न जेहि पर तम हारी। अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय वैसाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिमरेता,
कार्तिक होत दिवाकर नेता, अगहन भिन्न विष्णु है, पूसही पुरुष नाम रवि है, मल मासही। भानु चालीसा प्रेम युत गावही जय नर नित्य, सुख संपत्ति लवे विविध होई सदा कृतकृत्य। आइए अब हम श्री सूर्य नारायण भगवान की आरती बोलते हैं। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु, जय कश्यप नंदन, मार्तंड रवि भानु भास्कर, हरिये दुख द्वंदन प्रभु, हरिये दुख द्वंदन। खग मारीच माली पारायण, काटो भव फंदन। ओम जय कश्यप नंदन, सूर्य प्रभाकर नाथ दिवाकर, हिमकर अधरंदन प्रभु, हिमकर अधरंदन। वस्त्र आभूषण लाल भाल कर, दिए रक्त चंदन। ओम जय कश्यप नंदन, अर्क अरुण सविता आदि दिनेशा, गृहपति खल दंडन स्वामी, गृहपति खल दंडन। अंग विरोचन नाम तिहिर हरि, अंबर मणि बंधन। ओम जय कश्यप नंदन, तीनहु लोक प्रकाश आपका, करते आनंदन प्रभु, करते आनंदन। चीतर मल ज्योतिषि कर रहे, आरत कथ छंदन प्रभु, जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु, जय कश्यप नंदन। मार्तंड रवि भानु भास्कर, हरिये दुख दंदन प्रभु, हरिये दुख दंदन। इस तरह आज हमने पोष मास का दूसरा महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।